हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक 3 चैप्टर 3 का यूलर मेथड पढ़ा। यूलर मेथड आपके पेपर में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है। ये आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है इंप्रूव्ड या मॉडिफाइड यूलर मेथड। अगर यूलर मेथड आपने पढ़ा हुआ है तो मॉडिफाइड यूलर मेथड आपको बहुत आसानी से समझने आने वाला है। और ध्यान रखिए ये हर बार पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। सो मॉडिफाइड यूलर मेथड जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में हर बार सबसे लास्ट वाले पार्ट में आता है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूलर मेथड, मॉडिफाइड यूलर मेथड को समझने के लिए एक बार इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो यानी यूलर मेथड की वीडियो देख कर आइए तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इसका ये जो फर्स्ट लाइन वाला फॉर्मूला है ये यूलर मेथड का फॉर्मूला ही है। जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया है वो यूलर मेथड का फॉर्मूला यहां पर है। क्योंकि इसका नाम इंप्रूव्ड या मॉडिफाइड है, अब मॉडिफाइड है तो एक स्टेप उसको और बढ़ा दिया गया है। ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं ये यूलर मेथड का फॉर्मूला ही है। राइट, मॉडिफाइड क्या हुआ है, एक स्टेप और बढ़ा है। राइट, ये नया स्टेप आया है। तो ये अगर आप एक से प्रीवियस वाली यूलर मेथड की वीडियो देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। उसमें मैंने आपको इनिशियल कंडीशंस के बारे में भी पढ़ाया, मैंने आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी आईवीपी भी बताया है। ये इनिशियल कंडीशंस जो क्वेश्चन में गिवन है इन पर भी बात की है। तो एक बार यूलर मेथड की जस्ट प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद इसे देखेंगे तो बहुत जल्दी, और सीधे 2 वीडियो देखने से आपके पेपर में 15 मार्क्स भी 100% कवर हो रहे हैं। यूलर मेथड 5 मार्क्स और इंप्रूव्ड या मॉडिफाइड यूलर मेथड जो है वो 10 मार्क्स। आइए देखते हैं क्या है। तो गाइज हमें यहां आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कुछ इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं। तो करते हैं। पहली इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, y0 = 1 ये दे रखा है हमें। राइट, इससे देखिए मैं कैसे कैसे वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूं। इससे मैंने कहा x0, मैंने हमेशा बोला ये जो वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये जो ब्रैकेट के अंदर दी गई वैल्यू होती है उसे हम x मानते हैं। तो ये x0 मानेंगे। इस वैल्यू को जो हमें यहां y के ब्रैकेट में दी हुई है उसे हम x0 मानेंगे, और ये जो वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू जो गिवन है उसे हम y0 मानेंगे। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये x0.1। राइट, x1 मानेंगे उसे जो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें x0.1 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट में दिया है इसे हमने x0 माना, ये जो वैल्यू गिवन है इसे y0 माना, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हमने x0.1 माना। राइट, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी हम इस पर लेटर ऑन बात करेंगे, पहले इसको देख के करते हैं। राइट, अब आप देखिए यहां x की वैल्यू 0 है, अगली वैल्यू है 0.1। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0 से 0.1 के बीच में, 0.10 और 0.1 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो 0.1 का है, यानी ये इंटरवल साइज होता है, ये h की वैल्यू होती है। हालांकि क्वेश्चन में आपको वो h की वैल्यू ज्यादातर देगा, h की वैल्यू कैसे करनी है वो देता है, बट अगर उसने आपको h की वैल्यू नहीं दी, क्वेश्चन में अगर h की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू और इस x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस देखेंगे। यहां x की वैल्यू x0 है, x की वैल्यू, और यहां 0.1 है। राइट, इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर 0.1 का फर्क है। राइट, जो डिफरेंस है वो हमें h मानना है। राइट, तो डिफरेंस जो है वो h की वैल्यू लेनी है। आइए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो हमें यहां इक्वेशन क्या दे रखी है, x² + y² - 2। ध्यान दीजिएगा, हमें इक्वेशन जो दे रखी है उसे मैं x y मान ले रहा हूं। क्या दे रखी है, x² + y² - 2 ये इक्वेशन दे रखी है। अभी तक मैंने कुछ सॉल्व नहीं करा है, जो क्वेश्चन में दिया था उसे लिखा है। y0 = 1 लिखा था, तो ये जो ब्रैकेट में है इसे x0 मान लिया, ये वैल्यू y0 मान ली, जो फाइंड आउट करना है वो x1 मान लिया। राइट, और इनके बीच का h, क्वेश्चन में h गिवन नहीं था तो मैंने x की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस निकाला, बड़ी में से छोटी माइनस करके निकालना है। राइट, तो जितना आया वो आपका h हो गया।
आइए अब एक एक करके हमें इन दोनों फॉर्मूलोज को यहां अप्लाई करना है। तो बेटर ये होगा कि मैं इन फॉर्मूले में जो ये चीज यूज हो रही है उसे पहले सॉल्व कर लूं। यहां इस फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, एफ एक्स एन कॉमा वाई एन, तो वो निकाल लेता हूं मैं, एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। इसका मतलब है इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी है भाई 1 पुट कर दिया, -2 सॉल्व करेंगे, 0 + 1 1 1 -2 -2 आ गया, राइट, सॉरी 0 + 1 1 1 -2 -1 आ गया। तो आइए पहला फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा ताकि टीचर को थोड़ा सा यकीन हो कि आपने खुद से सॉल्व किया है। yn + h × f xn, yn, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। हम लोग मॉडिफाइड यूलर मेथड पढ़ रहे हैं, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 0.1 फाइंड आउट करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था n+1 का मतलब होता है आपको 0 दे रखा है, नेक्स्ट जो निकालना है इंटरवल के हिसाब से, तो हमें 0.1 फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे y स्टार 0.1 = y, करंट y कितना है, वैल्यूज रखिए, करंट y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.1, फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, फंक्शन की वैल्यू मैंने यहां निकाल ली थी, कितनी आई है -1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0.1 × -1, इन सबको सॉल्व करके आ रहा है गाइस 0.9। डायरेक्ट सॉल्व करके मैं आंसर लिख रहा हूं, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, राइट। तो ये वैल्यू आई अभी पहले वाले की, यहां तक तो ये यूलर मेथड जैसा ही है। यूलर मेथड में भी मैंने बताया था इस जगह आपको अपनी इक्वेशन रखनी होती है, इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो पुट करनी होती है। तो मैंने इस इक्वेशन को यहां सॉल्व कर लिया और इसकी जो वैल्यू आई है वो यहां पुट कर दिया, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी 2 स्टेप का फॉर्मूला है भाई, इंप्रूव्ड है। यहां तक तो ये यूलर मेथड हो गया, अब इंप्रूव्ड यूलर मेथड देखने चलते हैं। तो उसमें क्या है भाई, y फॉर्मूला लिखिए पहले, n+1 = yn + h/2 f xn, yn प्लस f xn+1, yn+1। ये फॉर्मूला है सेकंड वाला मॉडिफाइड का। तो आइए देखते हैं, वैल्यूज रखते हैं अब इसमें। तो अगर हम वैल्यूज रखने चले इसमें, तो यहां पर हमारे पास yn है, करंट y कितना है जी हमारा 1 है, ठीक है, h भी है 0.1, f xn, yn की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, xn, yn की वैल्यू -1 भी है, लेकिन हमने ये नहीं निकाल रखी f xn+1, yn+1। तो इसको कहीं रफ पहले हम निकाल लेते हैं, यहां साइड में f xn+1, yn+1 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। इक्वेशन क्या है हमारी, ध्यान दीजिएगा, उसी इक्वेशन से ही निकलेगा, ध्यान दीजिए। यहां जैसे मैंने f xn, yn इसी इक्वेशन से ही तो रखा था, f xn, yn निकालने के लिए ये वैल्यू इसमें रख दी थी, राइट, ये वैल्यू इसमें रख दी थी, सॉल्व करके f xn, yn आया था। सिमिलरली अगर xn+1 भी यहां पुट करने के लिए yn+1 चाहिए, तो इसको भी इसी इक्वेशन से ही निकालना है। लेकिन यहां वो बोल क्या रहा है कि अब यहां पर आप वो अपडेटेड वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ये वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, अपडेटेड वैल्यूज पुट करेंगे। वो यहां वो आपसे n और n की वैल्यू मांग रहा था, तो आपने ये पुट करी थी, राइट। अब वो यहां आपसे n+1 मांग रहा है। n+1 बोलने का मतलब है कि वो आपसे नई वैल्यूज मांग रहा है, अपडेटेड वैल्यूज मांग रहा है। तो आप यहां पर अपडेटेड वैल्यूज रखेंगे। ये रही है नेक्स्ट वैल्यू, क्या है जी 0.1 का स्क्वायर, ये देखिए, राइट। नेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है, नेक्स्ट वैल्यू n+1, नेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है, वो रख दी। y की नेक्स्ट वैल्यू आपने कितनी निकाली है, यहां पर ये निकाली जी, कितनी निकाली है 0.9 का स्क्वायर -2। फिर से समझिए,
यहां पर xn yn था, तो जो x की वैल्यू थी वो रखी, जो y की वैल्यू थी वो रखी, इक्वेशन यही यूज हो रही है और सॉल्व करा। बट यहां पर xn+1 है, yn+1 है, यानी वहां वो अब आपसे नेक्स्ट स्टेप वाली वैल्यू मांग रहा है, तो ये वाली वैल्यू उठाकर रखी और y की जो नेक्स्ट स्टेप वाली वैल्यू आई है वो वाली वैल्यू उठाकर रखी। अगर आप इसे दोनों को सॉल्व कर लें तो सॉल्व कर आ रहा है ये -1.18, राइट। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया ताकि यहां मुझे सॉल्व करने में आसानी हो, राइट गाइस। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। y की यहां n ही है, ध्यान रखें वहां मैंने n+1 था इसलिए नई वाली वैल्यू ली, n+1 था इसलिए नई वाली वैल्यूज ली, बट यहां n ही है। जहां n होगा वहां आप, ये आपका xn है, ये आपका yn है, राइट। तो यहां yn लिखा हुआ है तो यही वैल्यू लूंगा मैं, 1 + h 0.1/2 f xn, yn कितना निकाला था आपने, -1 प्लस ये कितना निकाला है आपने, -1.18। आप इस हिस्से को अगर कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है जी 0.891 इज द आंसर। ये आपका आंसर है, मॉडिफाइड यूलर मेथड में एक स्टेप बढ़ गया है। बस कंफ्यूजन कहां होती है स्टूडेंट्स को, वैल्यूज रखने में होती है। बेटा पूरे फॉर्मूले में जहां भी n और n होगा, ये देखिए पूरे फॉर्मूले में xn है, यहां yn है, तो आपको ये वैल्यू ही पुट करनी थी इनमें, मैंने वही पुट करके निकाली है, n और n। ये xn है, ये yn है, तो इसलिए यहां पर यही वैल्यू पुट करी। यहां पर भी देखिए yn है तो यही वैल्यू पुट करी। बट वहां पर n+1 था, यहां भी n+1 था। जब n+1 देगा तो आपको अपडेटेड वैल्यू लेनी होगी। x की नेक्स्ट वैल्यू रखी, ये रही 0.1, x की जगह आपकी बार 0.1 रखा, y की जगह जो यहां पर निकल कर आया वो रखा, इसीलिए तो उसने x की, भाई आप पूरे सिनेरियो में देखें तो x की वैल्यू क्यों दी गई थी, x1 की वैल्यू दो पर्पस के लिए दी गई थी। एक तो उसने h आपको दिया नहीं है, आप अपना h निकाल पाए, इन दोनों को माइनस करके h निकाल पाए। दूसरा उसने आपको ये x1 की वैल्यू यहां रखने के लिए दी थी, क्योंकि उसे पता है इस फॉर्मूले में यहां पर आपको लेटेस्ट x की वैल्यू और y की लेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो लेटेस्ट x की वैल्यू उसने दे दी थी, y की लेटेस्ट वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा ली थी, उन दोनों को यहां रखा, सॉल्व करा यहां। तो जब वो n+1 मांग रहा है तो आप लेटेस्ट वाली वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन जहां वो n कर रहा है तो वहां वो गिवन वाली वैल्यूज पुट करेंगे, जहां वो n कर रहा है वहां वो गिवन वाला। तो ये एक छोटा सा 10 नंबर का न्यूमेरिकल है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो उसने x की एक 0.2 भी दी हुई है, यानी इस क्वेश्चन को आपको दोबारा करना है, यहां पर x की वैल्यू 0.2 लेकर x1 की, राइट। तो अब इंटरवल कितने का हो जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे, राइट। जरा इंटरवल देखें तो 0.2 में से 0 माइनस करोगे तो 0.2 ही आएगा इंटरवल। ये क्वेश्चन 2 बार करने को बोला उसने, एक बार ये लेकर तब 10 नंबर मिलेंगे आपको। सो लेंथी तो नहीं है, बट ये 2 बार करेंगे तब 10 मार्क्स आने वाले, राइट। तो ये स्टेप सेम रहने वाला है, क्योंकि xn yn दोनों का सेम यही रखकर कैलकुलेट हुआ यहां तक, राइट। ये फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, यहां से आप अब चेंज करेंगे। अब अगर आपको xn और yn में तो यही वैल्यू यूज हुई, यहां तक तो ये सेम ही रहा, जो xn था yn था वो रखा, निकाला, पूरा यहां तक सेम रहा। यहां इस वैल्यू का यूज सिर्फ यहां हो रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट चेंज होगा, यहां आप निकाल लीजिए। ये रफ नहीं है गाइस, ये फेयर ही है, सो फेयर में ही निकाल कर दिखाइएगा इसको। इक्वेशन क्या है आपकी, x² + y² - 2, x की लेटेस्ट वैल्यू अब की बार 0.2 रखनी है का स्क्वायर, y की लेटेस्ट वैल्यू ये रही 0.9 का स्क्वायर, राइट, -2। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगी। और अब यहां पुट करिए, yn क्या है, 1 हो गया, h कितना है जी अब की बार 0.2 हो गया, राइट। वैसे तो यहां पे भी वैल्यू, सॉरी हम देखें तो यहां पर भी तो 0.1 यूज कर रखा है मैंने, h मैंने यहां भी 0.1 लिख रखा है, अभी भी 0.2 होना चाहिए था। सो यहां पर भी करेक्शन होगी, ये पूरा ही हिस्सा फिर से सॉल्व होगा, ये नई वैल्यू आएगी यहां पर, ये आएगा 0.1 प्लस 0.2 को -1 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -0.2 यानी 0.8 आएगा। सो नई वैल्यू जो आएगी अब यहां पर वो 1 - 0.2 यानी 0.8 आने वाली है।
तो ये वैल्यू रख के आपको निकालना था। ये छोटी सी मिस्टेक हुई, एक्चुअली h की वैल्यू बदली है बट मैं यहां चेंज करना भूल गया था, राइट। आइए फिर से, तो yn कितना आया है जी हमारा, yn है 1 प्लस h कितना है जी हमारा 0.2/2। fxn yn कितना निकाला है आपने, fxn yn निकाला है -1 प्लस इस हिस्से को यहां निकाल लेते हैं, fxn प्लस 1 yn प्लस 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2। x की वैल्यू हमें अपडेटेड वाली रखनी है क्योंकि ये दोनों अपडेटेड मांगते हैं, 0.2 का स्क्वायर रखा। y की वैल्यू अपडेटेड वाली रखनी है, 0.8 का स्क्वायर रखा, -2 करा। सॉल्व करेंगे अगर आप लोग तो हम देखते हैं 0.2 का स्क्वायर आया 0.04, राइट। 0.8 का स्क्वायर आया 0.64 -2, राइट। इसको अगर हम लोग प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 0.68 -2 और -1.32 ये आया, राइट। अब इस फंक्शन की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं -1.32। आई होप कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आपके सामने आंसर होगा। दो पार्ट दिए थे, एक बार ये रख के करना था, 0.1 रख के करके दिखाया, एक बार 0.2 रख के करके दिखाया। तो कोई एक सिर्फ यहां तक तो यूलर में भी आपने करा है, यहां पर सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया है जिसे हम लोग मॉडिफाइड यूलर मेथड कहते हैं। इस मॉडिफाइड यूलर मेथड के अंदर उसने ये वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ाई है कैलकुलेट करने के लिए, राइट। ये वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है, लेकिन वो अपडेटेड वैल्यूज के साथ करना है। जो अपडेटेड वैल्यू दी है यहां पर देखिए, यहां पर xn और yn आपने निकाला इन्हीं वैल्यूज को लेकर, राइट। निकाला, यूज भी करा, यहां भी यूज करा, बट यहां n+1 yn+1 लिख रहा है। वो चाहता है कि यहां इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो आप अपडेटेड वैल्यू यूज करें, y की भी आप अपडेटेड वैल्यू यूज करें और सॉल्व करके जो आ रहा है वो इस पूरे की जगह पुट करें और अब आप आंसर निकालें। तो मॉडिफाइड यूलर मेथड या इंप्रूव्ड यूलर मेथड से ही एक स्टेप एक्स्ट्रा तक है। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने 2 बार आपको कर दिखाया है, राइट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मॉडिफाइड यूलर मेथड की प्रैक्टिस कीजिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और पेपर में डेफिनेटली सबसे लास्ट में आने वाला है। पेपर के सबसे लास्ट में आप जाकर देखिएगा, वहां आपको ये क्वेश्चन दिखने वाला है, करेक्ट, आरके मेथड के साथ। आरके मेथड भी इस चैप्टर का 10 मार्क्स का आता है, उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।